हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो लाइफ में कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं जिसे हम किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। और वो बातें ऐसी होती हैं जो हमें अंदर ही अंदर खाए जाती हैं। हम घुट घुट के जीते हैं और हम यही सोचते हैं कि हम किससे कहें, कौन है हमारा अपना। अगर हम किसी से ये बातें कहेंगे भी तो वो लोग समझेंगे ही नहीं। हो सकता है कि ये हमें और कुछ ऐसा कह दें, ऐसा मेरे साथ कुछ ऐसी चीजें हो जाएं जो और भी स्थिति खराब हो जाए, तो इसीलिए हम वो चीजें अपने मन में दबा के रखते हैं। और स्थिति वो हो जाती है आगे चल के कि हमारा शरीर एकदम खोखला हो जाता है। जैसे दीमक किसी चीज को एकदम खा के खोखला कर देता है, उसी तरह से ये बातें हमें घुट घुट के जीने पर मजबूर कर देती हैं। हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं, हम एकदम चिड़चिड़े से बने रहते हैं और यही लगता है कि अब हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, हमारा कोई है ही नहीं। और एक तरह से डिप्रेशन में चले जाते हैं और हमारे सबसे बड़ी बात है कि शरीर को बहुत नुकसान पहुंचता है। आपने तो हमेशा ये सुना होगा कि अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, नहीं कहनी चाहिए। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है ना जिन्हें शेयर करना बहुत जरूरी होता है। अगर शेयर न करें तो वो स्थिति क्या हो जाती है। जैसे आप एक बलून देखते हैं, उसमें हम हवा भरते हैं, तो हर चीज की एक लिमिट होती है, उसकी भी एक कैपेसिटी है। आप हवा भरते हैं, वो फूलता जाता है, फूलता जाता है, जितना उसके अंदर सहन शक्ति है वो ग्रहण करता है। लेकिन अंत में जब एकदम अति हो जाता है तो वो भी ब्लास्ट होता है। और जब ब्लास्ट होता है तो वो गुब्बारा कहीं का नहीं रहता है, एकदम फट जाता है, उसके चित्र चित्रे उड़ जाते हैं। तो कहीं ऐसी स्थिति हमारे साथ भी ना हो जाए। कोई बात को हम अपने मन में दबा के रखे हुए हैं और हम नहीं कह रहे हैं, अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हैं, कैपेसिटी अपनी बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन एक सीमा है। अब इतनी बातें हमारे अंदर जा रही हैं, लेकिन कब तक आखिर। कभी ना कभी तो ऐसा मोमेंट आता है कि जब हम एकदम से सोचते हैं कि अब नहीं, अब बर्दाश्त के बाहर है। और जब ऐसी स्थिति होती है तो बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे संबंध और बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं। तो क्या वो स्थिति सही है कि एकदम से फटने का इंतजार करें, अपने उस सीमा को लाने का मतलब एकदम से इंतजार करें वो सिचुएशन कि हाँ एकदम से जब अति हो जाएगा तब हम, या जब गुब्बारा में हवा भर रहे हैं, जब ये देख रहे हैं कि ज्यादा कुछ हो रहा है, तभी थोड़ा थोड़ा हवा निकाल के उसको बैलेंस करके रखें ताकि वो टिका रहे। तो लाइफ में यही करने की जरूरत है। जब बहुत सारी बातें आपको परेशान करने लगे, बहुत सारी चीजें अंदर चल रही हैं और लग रहा है कि अब घुटन सा हो रहा है, अब जीना ठीक नहीं लग रहा है, तब वहां पे जो है ना कि अपनी बातों को थोड़ा थोड़ा ना कह के अपना मन हल्का कर लेना चाहिए। कहते हैं ना कि जोर जोर से रोना भी बहुत जरूरी होता है अकेले में। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में ऐसा कोई नहीं है जिससे आप शेयर कर सकते हैं, कोई ऐसी फ्रेंड नहीं है, कोई ऐसा रिलेटिव नहीं है, कोई ऐसा घर में भी नहीं है जिससे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, तो सबसे अच्छा साथी अपना मतलब हम लोग खुद होते हैं। हम अपने से बातें कर सकते हैं। मैं तो ये काम बहुत करती हूँ, अकेले में मैं बैठती हूँ, अपनी सारी प्रॉब्लम मैं खुद से कहती हूँ, क्योंकि मेरी भी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है कि मैं किसी से कुछ शेयर करूँ और कोई समझे। तो मैं अपने से अच्छा बेहतर साथी मैं अपने लिए समझती ही नहीं हूँ। मैं बैठती हूँ और अपनी बातें मैं अपने से कहती हूँ। और मैं, आपको पता है कि अगर कोई सुने तो कहेगा कि ये क्या करती है, ये तो पागलपन है, लेकिन ये पागलपन नहीं है। आप छत पे टहल रहे हैं, कहीं अकेले में हैं, तो आप जोर-जोर से अपने आप से बातें कर सकते हैं। जोर-जोर से इन द सेंस कि आवाज़ मुँह से निकले, ये बहुत ज़रूरी होता है। आप देखेंगे ना कि, और सबसे बड़ी बात है, जब आप अपने से शेयर करेंगे, तो सॉल्यूशन उसका आपको तुरंत मिल जाएगा। कोई ना कोई रास्ता आपकी आत्मा आपको दिखाएगी और उसके बाद मन तो हल्का हो ही जाएगा। जब कोई सॉल्यूशन मिलेगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि मन हल्का हो जाएगा। चलो यार, एक रास्ता तो मिला। और अपने से बेहतर कोई नहीं है जो आपको रास्ता दिखा सकता है। अगला तो व्यक्ति तो अपने हिसाब से देगा, लेकिन अपने आप को आप सबसे बेहतर जानते हैं। तो ये काम कि अपने आप से बातें करना। फिर रोना, आप अपने आंसू जरूर निकालिए। कहते हैं ना कि आंसू का अंदर अंदर पैक होके रहना नहीं, बहुत मतलब ये भी कहते हैं ना कि विष के समान हो जाता है, बहुत घातक होता है। अगर हम कुड़ कुड़ के रहते हैं, अपनी बातें नहीं शेयर, अपने इमोशन बाहर नहीं निकाल पाते हैं, तो ये बहुत घातक होता है। और वही है कि ऊपर से तो लगता है कि बहुत ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर खोखला हो जाता है। फिर हम कोई काम भी नहीं ढंग से कर पाते हैं, अपनी लाइफ को सही से जो लाने का प्रयास कर रहे हैं, इन सब बातों की वजह से वो लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो रोना भगवान के सामने, मैं हमेशा अक्सर बैठती हूँ तो भगवान के सामने जब कोई नहीं रहता है तो आप आवाज भी निकले तो कोई भी बात नहीं है, या चले जाइए कहीं ऐसे एकांत में जहां पे आप थोड़ा सा आवाज निकाल के जोर से रो सकें, चिल्ला सकें, अपने अपने से बात, अपनों से बातें कर सकें। बहुत जरूरी होता है, करके देखिएगा। और वही बात है कि गुब्बारे के फटने का इंतजार मत करिए, ये सिचुएशन आने से पहले ही थोड़ा सा हवा उसकी निकाल के बैलेंस करके रहिए, तो आपकी भी सिचुएशन जो भी है, अगर आपको लगता है कि समय मतलब सीमा एकदम खत्म होने वाली है, अब कुछ भी हो सकता है कि अब मेरे बर्दाश्त करने की सीमा खत्म है, तो उसके पहले ही अपना मन हल्का कर लीजिए। बहुत सारे रिश्ते और बहुत सारी चीजें बच जाएंगी, क्योंकि ये समाज है, हमें और भी चीजों को लेके देखना पड़ता है, एक ही चीज को हम लेके नहीं चल सकते।
तो इन सब के लिए और अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि जब वो ब्लास्ट होता है ना तो फिर क्या होता है, अपने आप को ही बहुत सारे हम नुकसान पहुंचा लेते हैं। तो फिर ये करने की जरूरत है, अपने आप से बातें करिए, रो लीजिए, इमोशन को बाहर आने दीजिए और सिचुएशन को बैठ के सोच लीजिए, कोई ना कोई सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।